हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 7 ऐसे एग्जाम नोटिफिकेशंस जिससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है। होल्ड ऑन टिल द एंड ऑफ द वीडियो पे एक्शन आपको करना है। पहला नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर में, स्किल 2 की और स्किल 3 की जो वैकेंसी आई थी, यहाँ में एलिजिबिलिटी में 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, मतलब एनबीएफसीज। दूसरा ऐसा नोटिफिकेशन देखिए पंजाब नेशनल बैंक का आया था। स्पेशली आप ध्यान दो, जो स्किल 2 इकोनॉमिक्स डेटा साइंटिस्ट या स्किल 3 में भी डेटा साइंटिस्ट की पोजीशंस हैं, यहाँ पर आप देखिए स्किल 2 में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड सेम यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का जब स्किल 2 की बात कर रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ऐसे ही जब यहाँ पे स्किल 3 की पोजीशन होगी तो 5 साल एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो गया। तीसरा ऐसा नोटिफिकेशन, यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग हियर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो अक्टूबर में आया, यहाँ पे जो स्केल 2 की पोस्ट आई, काफी वैकेंसीज हैं। आईटी की 73, लॉ ऑफिसर की 15 और क्रेडिट ऑफिसर की 50 वैकेंसीज यहाँ पर थी। तो इस पे भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांग आई है। स्केल 3 में 35 ईयर्स, यहाँ पर आपको 6 इयर्स का एक्सपीरियंस। स्किल 2, बिकॉज ज्यादातर लोग जो आप देख रहे हैं इसको, वो शायद स्किल 2 में एलिजिबल हो जाएंगे 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए। 4 साल का एक्सपीरियंस स्किल 3 में मांगा था, 3 साल का इन्होंने मांगा है स्किल 2 में। चौथा ऐसा नोटिफिकेशन आरआरबी में जो स्केल 2 स्केल 3 की वैकेंसीज निकलती हैं और हर साल निकलती हैं कि 2 ईयर एज ए ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई डिस्टिंग्विशन नहीं होता है कि वो प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, बैंक इज ए बैंक है। कई बार लिखा होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कौन सी बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं है, जरा कमेंट में लिख देना। सेम वे स्केल 2 की यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस आईटी के सेक्टर में इन्होंने मांगा था, लॉ ऑफिसर में फिर 2 ईयर बोला, अगर सीए हो तो 1 ईयर कहा है। स्किल 3 में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी मांगा था। 5वां नोटिफिकेशन बहुत जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटी है, नेफिट। ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये देख सकते हैं आप जो वैकेंसीज आई यहाँ पे, पूरी डिटेल आप अलग अलग वीडियो में देखिएगा, हमारे चैनल पे हमने सारी बनाई हुई हैं, और चाहे तो आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए अगर ये नोटिफिकेशंस आपसे मिस हुए हैं तो। आई हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर फॉर द ऑल अबव पोजीशन इन एनालिस्ट ग्रेड इज प्रीफर्ड। मैंडेटरी नहीं था बट एक्सपीरियंस को यहाँ पर भी वैल्यू मिलेगी। 6 टाइम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन देखते हैं, जो अकाउंटेंट की आई इसमें इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया। 24 पोजीशंस थी यहाँ पे। और 7वां है ऐसा एसबीआई सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर। एसबीआई में ये लास्ट ईयर का है, इस साल के अभी तक आई नहीं है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बहुत लोगों की पूरी हो गई, बट मिनिमम 2 इयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी आरआरबी। ये 7 नोटिफिकेशन देख के व्हाट इज द मैसेज, चिल्ला के बोल रहे हैं ये मैसेज, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। नाउ वर्क एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली ए प्रेफरेंस फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं कि अगला फ्रेशर के लिए आएगा क्या, फ्रेशर्स क्यों एलिजिबल नहीं है। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस नोटिफिकेशन, वाई सडन चेंज। Everyone please mail to SID before removing mandatory experience। कुछ लोग बोल रहे हैं वो ट्रेनिंग में खर्चा नहीं करना चाहता, कोई बोल रहा है मेल आईडी बता दो भाई हम भी लिख देंगे। और ये कुछ लोगों ने तो बात कर ली यहाँ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, और कल को आरबीआई से भी नबार्ड ने भी ऐसा कर लिया तो हम क्या कर लेंगे। सिडबी ने क्यों ही निकाला नोटिफिकेशन, दुख तो दिख रहा है। और ये भाई साहब तो लगता है आप सिर्फ यूपीएससी ही बचा है। अब जैसे कि यूपीएससी सबसे हल्का एग्जाम है, कुछ लोग वो भी सोचते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, क्या ही हो जाएगा। अभी ऑलरेडी हमारे देश में करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं, तो आपका भी एक केस पेंडिंग हो जाएगा और उम्र निकलती चली जाएगी। बी प्रैक्टिकल, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस हैव एवरी राइट। व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? सॉल्यूशन इज बी इन जॉब, नौकरी में जाओ। मैंने खुद पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, दोनों जगह काम किया है, और आज के डेट में और आसानी से लोग प्राइवेट सेक्टर से लोग पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से लोग प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ने टॉप लेवल पे जहाँ पे आईएएस जाते हैं, सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर से लिए हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हो? यूर फोकस शैल बी बिल्डिंग ए कैरियर। आर यू इंटरेस्टेड इन ए जॉब? आपको एज ए फ्रेशर सेल्स की, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की या ऑपरेशंस की, मार्केटिंग की, बहुत टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन कैसे मिलेंगी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज? पहले आपको समझना है कि व्हाट इज योर जॉब पर्सनैलिटी। जानना चाहोगे आप ये?
आपकी क्या करियर गोल है। देखो जैसे जैसे हमारी एजुकेशन, हमारी अवेयरनेस और हमें खुद की अवेयरनेस बढ़ती है, गोल चेंज भी होते रहते हैं। को भी इन जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आती है। सेल्स में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में अलग अलग जॉब्स, जैसे एक्सिस बैंक में फोन बैंकिंग ऑफिसर, पॉलिसी बाजार में सेल्स कंसल्टेंट, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जिसमें आपको जॉब मिलती है बहुत टॉप कंपनीज में। और एक हमारा प्लान है जिसमें हम रिटेल बैंकिंग की जॉब लेके आए हैं। हमारे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं एक्सिस बैंक में, डीबीएस बैंक में। आपको पहले जॉब मिल जाती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अभी पीएनबी, मेटलाइफ की हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन आपको रजिस्टर करना है नीचे दिए गए लिंक पे। और हम आपकी जॉब लगाने की जर्नी को 50% फास्टर बनाने वाले हैं। के लिए मैसेज बहुत क्लियर है। इस 7 के अलावा और ऐसे 7 नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जहां पर आपको प्रेफरेंस मिल रही है जॉब को। तो मैसेज बहुत क्लियर है, बाकी एक्शन आपको लेना है। और मैं इसकी एक डिटेल वर्कशॉप करता हूं। आप अगर रजिस्ट्रेशन करोगे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, तो वर्कशॉप की डिटेल भी आपको मिलेंगी। वेयर यू कैन एक्सप्लोर व्हाट इज योर जॉब पर्सनैलिटी, व्हाट आर योर करियर गोल्स। गुड लक एवरीवन फॉर मेकिंग ए ग्रेट करियर, एंड iExam will helping you making your job preparation 50% faster.